Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। हाई स्कूल स्कॉलरशिप, 8th क्वेश्चन आंसर, एनटीएससी एग्ज़ाम, एमटीएससी एग्ज़ाम, मेंटल एबिलिटी ज़हनी आजमाइश। चलिए शुरुआत करते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 1 ज़हनी आजमाइश। पहला है ते गैन लाम फे से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और इसका तीसरा हर्फ बताइए। इससे बामानी लफ्ज़ बनता है, इसमें एक लफ्ज़ जोड़ेंगे यानी कि अली ते गैन फे लाम में अगर हमने एक लफ्ज़ जोड़ा वो होगा लाम, तो ये इसका सही मतलब बनता है तगाफुल। यानी ते गैन लाम फे को हम सही तरतीब में देखेंगे तो गफलत बनता है, यानी गफलत नामी अल्फाज बनता है जिसका तीसरा हर्फ लाम है। अब इसका जवाब का मुतबादिल है 4। दूसरा है हे दाल नून अलिफ ना नून सीन ते वाव दर्ज झैल हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और बाईं तरफ से तीसरा हर्फ बताइए। अब देखिए, इसको अगर तरतीब में रखेंगे तो सबसे पहले हे, फिर नून, फिर दाल, फिर सीन, फिर ते, फिर अलिफ, फिर नून, यानी इससे एक सही लफ्ज़ बनता है हिंदुस्तान। और सब बाएं तरफ से तीसरा हर्फ आएगा ते, इसका सही मुतबादिल रहेगा जवाब का 3। तीसरा सवाल है इस्लामी साल के इस महीने का नाम जिसके ख़ात्मे पर ईद उल फित्र का त्यौहार आता है, इस महीने के नाम का दरमियानी हर्फ लिखिए। अब देखिए, इस्लामी महीने का वो महीना जिसके ख़ात्मे पर ईद उल फित्र का त्यौहार आता है उसे रमज़ानुल मुबारक या रमज़ान कहते हैं। रमज़ान में इस नाम का दरमियानी हर्फ ज़ाद है, यानी इसका सही जवाब रहेगा 2 ज़ाद। इसका जवाब का मुतबादिल है 2। चौथा सवाल है अगर 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 5, 4 को 7 और 5 को 11 कहते हैं तो दी गई कीमतों के हिसाब से 9 जमा 7 कितना होगा। अब देखिए, 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, 4 को 7 और 5 को 11 कहेंगे तो 6 को 13। देखिए, 2 का फ़र्क आ रहा है, पहले 2 और 3 के दरमियान 1, फिर 3 और 5 के दरमियान 1, 5 और 7 के दरमियान 1, 7 और 11 के दरमियान 1, 7 और 11 के दरमियान ये कुल 4 का फ़र्क आता है। उसके बाद में 11 और 13, फिर 13 और 17, 17 और 19 और 19 और 23, इस तरह का फ़र्क रहेगा। तो इसका सही जवाब है मुफर्रद आदाद है। तो दिया गया सवाल जो 9 जमा 7 है तो 9 तक ले जाना है, तो 9 की जगह आएगा 23 और 7 की जगह आएगा 17, तो कुल मिलाकर होगा 50। तो इसका सही जवाब है 3 50। पांचवा सवाल है अगर हाथी को जिराफ कहीं, जिराफ को चीता, चीता को चूहा और चूहा लोमड़ी हो और लोमड़ी को हाथी कहें तो इनकी जसामत के लिहाज से चढ़ती तरतीब लगाए तो सबसे आखिर में कौन सा जानवर आएगा। इसके ऑप्शन है 1 चूहा, 2 गीदड़, 3 शेर, 4 जिराफ। अब जसामत के लिहाज से सबसे छोटा चूहा है, फिर लोमड़ी, फिर चीता, फिर जिराफ और आखिर में सबसे बड़ा हाथी आएगा। अब देखेंगे हम कि किसको क्या कहा गया है। चूहा लोमड़ी, लोमड़ी हाथी, चीता चूहा, जिराफ चीता और हाथी जिराफ। अब इस तरह से सबसे आखिर में जिराफ आएगा, तो सही जवाब है मुतबादिल 4 जिराफ। छठा सवाल है ते अलिफ नून अलिफ सीन, ये नून इन हरूफ से एक बानमानी लफ्ज़ बनता है, इस लफ्ज़ के मानी झैल में से क्या होगा। पहला है गुस्सा, दूसरा जल्दबाजी, तीसरा रहम दिली और हमदर्दी, चौथा लड़ाई झगड़ा। अब जो वजाहत में दिए गए जो लफ्ज़ है ते अलीफ नून अलीफ सीन, ये नून इन हरूफ से इंसानियत बामानी लफ्ज़ बनता है जिसके मानी रहम दिली और हमदर्दी है, तो सही मुतबादिल का जवाब रहेगा 3 रहम दिली और हमदर्दी। सातवां सवाल है ऊपर सफ़ेद छत देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, दर्जे वाला जुमले में किस लफ्ज़ की ज़िद झैल में नहीं दी गई है। नीचे हैवान, सयाह, फर्श। अब देखिए, इसमें जो लफ्ज़ है दूसरा हैवान उसकी ज़िद नहीं है,
यानी नीचे की ज़िद है ऊपर, सफ़ेद की स्याह, छत की फर्श। तो सही जवाब है मुतबादिल 2। 8वां सवाल, पेन ना होने की वजह से वो स्कूल में लिख नहीं सका। दर्जे वाला जुमले में मौजूद अल्फाज के हम मानी लफ्ज़ ज़ैल में दिए गए हैं। कौन से हम मानी लफ्ज़ दिए हुए जुमले में मौजूद अल्फाज से मुतालिक नहीं है, शनाख्त कीजिए। पहला मदरसा, दूसरा तहरीर, तीसरा कलम, चौथा रोशनाई। वजाहत है, दर्जे वाला जुमले में पेन, कलम, स्कूल, मदरसा और लिखना, तहरीर ये हम मानी अल्फाज दिए गए हैं, जबकि रोशनाई ये दर्जे वाला जुमले के अंदर मौजूद लफ्ज़ का हम मानी नहीं है। तो सही जवाब है चौथा, रोशनाई। 9वां सवाल है, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सफ़र कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो। मंदरजा वाला शेर में नून गुना वाले लफ्ज़ कितने हैं? इसके ऑप्शन है ए 2, 3, 5, एक भी नहीं। अब मज़कूरा वाला शेर में जहाँ और ज़बां दो लफ्ज़ नून गुना वाले हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 2। 10वां सवाल है, सीन, ते, बबे, दाल, नून, इन तमाम हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए तो इस लफ्ज़ का पहला हरफ कौन सा होगा? अलिफ, बे, यानी बे, दाल, सीन या अलिफ। यानी दिए हुए हरूफ से लफ्ज़ दबिस्तान बना जिसका पहला हर्फ दाल है, यानी इसका सही जवाब रहेगा 2, दाल। 11वां सवाल है, मुसल्लह लोग मुफाद परस्त और खुद गर्ज नहीं होते। इस जुमले में आए हुए अल्फाज की ज़िद ज़ैल में से कौन से मुतबादिल में नहीं है? इसके ऑप्शन है ए बेगर्ज, 2 मुफसिद, 3 फर्द, 4 नुकसानदा। अब इसमें वजाहत में देखेंगे, मुसल्लह मुफसिद, मुफाद परस्त नुकसान, खुद गर्ज बेगर्ज, लेकिन फ़र्द की ज़िद जुमले में नहीं आई है। इसका सही जवाब है तीसरा, फ़र्द। 12वां सवाल है, मुदल्लिल बात रखने वाले लोग सच्चाई पसंद और नरम गुफ्तार होते हैं। इस जुमले में दर्ज झैल मुतबादिल में से कौन से फ़िक्रे के लिए कोई लफ्ज़ नहीं आया है? 1 हमेशा सच बोलने वाला, 2 दलील के साथ बोलने वाला, 3 सुलझी हुई बात करने वाला, 4 चर्ब ज़बानी करने वाला। अब हमेशा सच बोलने वाला, सच्चाई पसंद, दलील के साथ बोलने वाला, मुदल्लिल बात करने वाला, सुलझी हुई बात करने वाला, नरम गुफ्तार, चर्ब ज़बानी करने वाला, ज़्यादा बोलने वाला। तो इसका सबसे सही जवाब है 4, चर्ब ज़बानी करने वाला। 13वां सवाल है, लाम, मीम, शीन, काफ, ये, ते, ऐन, लाम, इन हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनता है। इसके छठे हर्फ के दाएं जानिब का चौथा हर्फ कौन सा है? इसके ऑप्शन है 1 शीन, 2 ये, 3 ते, 4 काफ। अब ये दिए हुए हरूफ से बामानी लफ्ज़ तश्कील इल्म बनता है। इसका छठा हर्फ है ऐन है और ऐन के दाएं जानिब चौथा हर्फ शीन है, यानी इसका सही जवाब रहेगा पहला, शीन। 14वां सवाल है, चालाकी और धोखेबाजी से अमीरी हासिल करना कहाँ की होशियारी है? इस जुमले में सिफत के कितने अल्फाज हैं? इसके ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। अब इसमें सिफत चालाकी, धोखेबाजी, अमीरी, होशियारी, ऐसे कुल 4 अल्फाज है, यानी चालाकी, धोखेबाजी, अमीरी और होशियारी। तो इसका सही जवाब रहेगा 4। 15वां सवाल है, भारती, ई, सिन, खाफ, ऐन, अलिफ, लाम, अलिफ, बे, ते, नून, दाल, सीन, रे और वाव, जीम, सीन, लाम, इन तमाम खौसन के हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाते हैं। इन अल्फाज के आखिर में मंदरज झैल मुतबादिल में से कौन सा हर्फ नहीं है? यानी बामानी अल्फाज जो है, पहला है भारती, दूसरा इस्तकबाल, तीसरा सुंदर, चौथा जुलूस। आखिर के हरूफ है छोटी ये, लाम, रे, सीन, लेकिन ते हर्फ किसी भी लफ्ज़ के आखिर में नहीं। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल 3, मुतबादिल 3 ते। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा